नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। खटखट टोल मुक्त कर दिया गया है किसानों द्वारा और यहाँ लगातार 2-3 घंटे से यहाँ धरना प्रदर्शन में किसान बैठे हुए हैं और टोल मुक्त कर दिया गया। अब कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं, किसानों का संबोधन कर रहे हैं। पहले वो सुनिए। का टोल डबल लिया जाता है, तो हमने यह बात रखी। वहाँ नोटिफिकेशन भी जो भारत सरकार का निकला हुआ है वो मंगवाया गया, उसको पढ़ा गया, देखा गया। तो वहां पर ये मानना है टोल प्रबंधक ने कि हम जो फास्ट टैग वाली लेन है उसमें तो फास्ट टैग लगेगी ही, मतलब कि कार या गाड़ी निकलेगी, नहीं तो दुगना पैसा लगेगा जो तरीके से चल रही है। लेकिन जो फास्ट टैग के बिना लेन है उसमें यदि फास्ट टैग नहीं लगा हुआ या उसमें पैसे नहीं है तो ये उस अपना गेट से केवल और केवल नॉर्मल रेट की पर्ची कटेगी, वहां डबल पर्ची नहीं कटेगी। ये बिल्कुल तय हुआ अपना उनसे। साथियों, टोल पे जहां छूट की बात है, किसान संगठनों की हमने पुख्ता तौर से बात रखी है कि ये छूट केवल और केवल किसान संगठनों की गाड़ियों की नहीं है। यहाँ एमपी एमएलए जो उच्च अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या अपना मंत्री हैं कैबिनेट के, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे सेंट्रल सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम तरह के ये लोग जो हैं ये पूरी सुविधा मान रहे हैं। और इसलिए मान रहे हैं, ये कह के छूट इनको दी गई है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं। अपने को पता है कि ये जनता के कितने को प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए तो अपने बीच में आके बैठे हैं सारे। लेकिन हमने ये बात रखी है कि तमाम किसान संगठन और उनके नेता असल में जनता के प्रतिनिधि तो वो भी हैं। जो किसान संगठनों की गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो भी उनकी निशानी है उसको लागू करते हुए वो इस टोल से फ्री निकलेंगी बिल्कुल। चाहे किसी का झंडा, बैच, चाहे कार्ड कुछ भी हो तो वो बिल्कुल इस टोल से फ्री निकलेंगी। ये बिल्कुल हमारी सहमति बनी है। कोई इस सहमति का उल्लंघन करता है तो हम उसको बाद में, कोई मैदान खाली पड़ा, बाद में आके यहाँ धरना लगा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साथियों, जो बातें बाकी थी आंदोलनों के संबंध में, आगे आने वाले जो आंदोलन है उनके संबंध में मास्टर बलबीर जी ने, मेरे से पहले साथी विकास सर ने बिल्कुल आपको बता दिया है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, उस संकट में मुख्य तौर पर जो गरीब जनता है, जिसमें किसान है, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं और बेरोजगारी की मार रहते झेल रहे हमारे नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, तमाम लोग एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस संकट के दौर में इसकी समस्या का हल करने के लिए जैसे ये बजट आया है, आपने सभी ने देखा है कि ये बजट कारपोरेट के पक्ष का है और आम लोगों के विरोध का है। हमें लगातार निरंतर लड़ना पड़ेगा और उस लड़ने के लिए एक बड़ी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। जो 2020-21 वाला आंदोलन था हमारा, हमें उससे भी बड़ी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आने वाले दिनों के आंदोलनों को इस उम्मीद के साथ कि आप उन आंदोलनों को पूरी तरह से लागू करोगे और बड़ी संख्या में अपना 8-9 को मेंबर पार्लियामेंट के घरों पे और जब 5 मार्च से अपने धरने उनको भी कामयाब करोगे। आखिर में आपको मैं जो बात सबसे बड़ी बताना चाहता हूं आपकी जीत की, जब सारी बात हुई तो हमने ये कहा कि जो उस दिन यदि गलत हुआ उस दिन, तो बकायदा वहां जिस आदमी ने गलत किया था, जिसकी फोटो हमारे पास थी, जिसकी वीडियो हमारे पास थी और उससे पहले भी भूना के हमारे किसान साथी हैं, उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार किया गया। उन लोगों को बुलाया, हालांकि अपन मानते हैं कि वो लड़के जो अपने ही समाज से हैं, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, हमने को उनको सजा नहीं दिलवानी थी, हमने केवल उनको महसूस करवाना था। प्रशासन ने पूरा उनको महसूस करवाया है और आगे से वचन दिया है टोल मैनेजर ने कि कहीं भी किसी किसान के साथ, किसी आम नागरिक के साथ कहीं भी कोई भी बदतमीजी या बुरा व्यवहार नहीं होगा। और जो किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक निर्णय लिया था कि जो कटी हुई पर्ची है वो हम वापस लेंगे, ये हमारे स्वाभिमान का एक चिन्ह है, हम उस पर्ची को अवश्य वापस लेंगे, उसके पैसे जरूर वापस लेंगे। तो आपके दबाव में वो 220 रुपए हम वापस लेके आए हैं, उन्हीं की जेब से वापस लिए हैं जिस जेब में वो पैसे गए थे। तो मजदूर एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये बातें इसलिए विस्तार से मैंने की है कि आपकी एकता हर वो काम कर सकती है, आपका जो एकता के साथ आगे चलना बढ़ना हर उस मुश्किल को हल कर सकता है, जिसको हम समझते हैं अभी बहुत बड़ी बात है। इसी एकता को बढ़ाते आगे आने वाले आंदोलनों को मजबूत करते हुए हम किसान आंदोलन को उन शिखरों पे लेके जाएंगे जहां इस तरीके की लूट के अड्डे बंद हो, बेरोजगारी बंद हो और खुदकुशियां बंद हो, कर्जे ना हो, एमएसपी हो, खरीद की सरकारी गारंटी हो, हमारे नौजवानों को नौकरियों के लिए सड़कों पर ना रुलना पड़े, जो शिक्षा वो महंगी ना हो, सेहत सुविधाएं हो, इन तमाम चीजों के लिए एकता से लड़ना पड़ेगा। खटखट टोल को टोल मुक्त कर दिया गया है और यहाँ पे किसानों की पर्चियां काटी गई थी टोल से, तो उन्होंने साफ संदेश दिया है। धरना समाप्त हो चुका है और हमारे साथ कई किसान नेता मौजूद, उनसे बातचीत करवाएंगे। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विलेज सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24।